पुंछ हमले में शहीद हुए 5 जवानों का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के 4 जवान हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक देवाशीष बसवाल, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह और सिपाही सेवक सिंह हैं। इनको इनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। इन जवानों में से किसी की 7 महीने की बेटी है तो किसी का 4 महीने का बेटा। शहीद जवानों के गाँव में शोक है, परिवारों में गुस्सा भरा हुआ है और उनकी मांग है कि सेना इस कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। आज ईद है और पूरे देश में त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ईद के अवसर पर जालंधर के गुलाब देवी रोड स्थित ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने इस दिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही इस अवसर पर जालंधर लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुशील रिंकू और विधायक भी मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री को ईद पर अल्लाह का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर सीएम भगवंत मान ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कई मतलबी लोगों ने हमारे त्योहारों को अपने अपने तरीके से बांट रखा है। सो ये जिहड़े त्योहार ने ये कुछ स्वार्थी लोगों ने वंडते, पर एक बरीक गल तुहानूं दस्सां मैं, उन्होंने अपने मकसद लिए वंडे पर अंदरों त्योहार जिहड़े ने वो इन्ने एक दूजे नाल जुड़े हुए ने कि वो भाईचारक सांझ नूं तोड़ नहीं सकते। रमजान का महीना क्या जाता है, मुसलमानों का महीना है। अंग्रेजी के रमजान लिखना हो तो किमें लिखे जाता RAMZAN। पहले 3 अक्षरों का की बनता है RAM, राम, हिंदुओं के सब तो बड़े देवता। दूसरे पास आ जाए दिवाली, कहते हिंदुओं का त्योहार है, किमें लिखी जाती है DIWALI, आखिरी 3 अक्षरों का की बनता है अली, मुसलमानों का सब तो बड़ा। आम आदमी पार्टी से जलालाबाद के विधायक जगदीप काम्बेज गोल्डी के पिता सुरिंदर कंबोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर डरा धमका कर रंगदारी मांगने के मामले में प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार ने ब्लैकमेल और रंगदारी की शिकायत की थी। जलालाबाद निवासी सुनील कुमार, जो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि दुष्कर्म के मामले में बचाने के लिए पैसे की मांग की गई। आरोपियों ने करीब 10 लाख की रंगदारी मांगी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को नामजद किया है। साथ ही पिता की गिरफ्तारी पर विधायक गोल्डी का कहना है कि उनके पिता का किसी से कोई संबंध नहीं है, वे लंबे समय से अलग हैं। यदि कोई धोखाधड़ी की है तो वो कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की नीति 0 टॉलरेंस है। विधायक ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ FIR ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਜੀ? तकरीबन 10 लाख का जो जी पहली पुछगिछ सामने आया, 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और 4 अक्यूज चाहिए जी, ਜਿਹੜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਿਸ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा था कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में बादल को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुखबीर सिंह बादल को फोन कर हालचाल जाना। वहीं गृह मंत्री शाह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि ये जानकर चिंता हुई कि दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल जी अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। सुखबीर सिंह बादल ने उनके स्वास्थ्य के बारे में फोन पर चर्चा की और कहा कि मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
अमृतसर में भारत पाक सीमा के पास बीएसएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह के समय बीएसएफ के जवानों ने सीमावर्ती गांव दाऊके के बाहरी इलाकों में एक तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी के दौरान सैनिकों के दाऊके गांव की खेती वाले खेतों में मादक पदार्थों के 5 पैकेट एक ही खेप के रूप में एक साथ पैक किए हुए बरामद किए हैं। देश भर में धूमधाम के साथ आज ईद मनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सांगियोटे गांव पड़ता है। यहाँ करीब 4000 घर हैं, जहां राष्ट्रीय राइफल्स के जवान इफ्तारी व्यवस्था की देखरेख कर रहे थे। इसकी तैयारी की गई थी। कई लोगों को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन सेना का ट्रक इफ्तारी का सामान लेकर जब गांव पहुंचा, तभी आतंकियों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया था। इसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। ईद के मौके पर भी पूरा गांव गम में डूबा हुआ है। त्योहार की रौनक गायब हो गई है। हर आंख नम है। वो सैनिक जो उनकी हिफाजत कर रहे थे, वो ईद अच्छे से मना पाए, इसका ख्याल रख रहे थे, उन्हीं को आतंकियों ने मार दिया। गांव वालों का कहना है कि अब क्या ईद और क्या इफ्तारी। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पूरा देश आज ईद का महापर्व मना रहा है। हर कोई एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहा है, लेकिन पुंछ में जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना के वाहन पर घातक हमला किया गया और ऐसे में भारतीय सेना के 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। वहीं एक जवान का इस समय उपचार जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन इस समय TV9 भारतवर्ष मौजूद है संजोट गांव में, जहां पर इस गांव ने ये फैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे। इन्हीं गांव वालों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। साहब आपका नाम? जी मुख्तियार खान, सरपंच संगयोट। साहब, बड़ी दुखद घटना है, 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आपने क्या फैसला किया, आपके गांव ने, क्योंकि आप सरपंच है इस गांव के, क्या फैसला किया? एक्चुअली ये जितने जवान भी शहीद हुए हैं, ये मेरी पंचायत की कंपनी है और पहले दिन हमने डिसाइड किया था मेजर साहब से मिलके कि इस बार की इफ्तार पार्टी जो है वो फौज की तरफ से होगी और आफ्टर ईद जो होगा वो सिविलियन की तरफ से होगा। तो फिर मेजर साहब ने गाड़ी को भेजा इफ्तार पार्टी का सामान लेने के लिए, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह। तो रास्ते में सडनली उनके इंसिडेंट हो गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। तो वो एक बड़ी दुखद बात है। हम इसको कंडम करते हैं और हमारा पूरे गांव ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम उस दुखद परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोगों ने एक नमाज ईद अदा की है, बल्कि सेलिब्रेशन नहीं किया जैसे कि पहले की तरह करते थे, खुशी का दिन मनाते थे, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात आज नहीं है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सच बोलने की जो भी कीमत होगी वो चुकाते रहेंगे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आईं। राहुल गांधी के बंगला खाली करने से पहले मां सोनिया गांधी और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके आवास पर पहुंचे थे। हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नीचे कर। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, क्वाइट एंड इमोशनल मोमेंट फॉर यू टुडे। कहाँ रहेंगे आप? राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है। कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर MCD चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि LG साहब को अधिकार नहीं कि वो दिल्ली सरकार के नॉमिनेटेड नाम बदलकर आगे भेजें, या तो मान सकते हैं या आपत्ति जताकर राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि एल्डरमैन फिनलैंड ट्रेनिंग जैसे कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से लगातार LG साहब को नोटिस मिल रहे हैं। देखिए, जो परंपरा रही है, जो प्रेसिडेंस रहा है वर्षों से दिल्ली के अंदर, दिल्ली की MCD के अंदर, ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार किसी नाम की सिफारिश करती है और उसकी सिफारिश करती है जो सबसे सीनियर मोस्ट काउंसलर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। आज की तारीख में 5 बार के काउंसलर मुकेश गोयल जी सबसे सीनियर मोस्ट हैं
उनका नाम हमने पिछली बार भी रिकमेंड किया था। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन एलजी साहब के ऊपर बाइंडिंग है। एलजी साहब के पास दो ही विकल्प हैं, एक कि वो सरकार की जो सिफारिश है उसको मान लें, दूसरी वो कहे मैं नहीं मानता और उसको राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाए। खुद से नाम बदलकर उसको भेज देना एलजी साहब की पावर में नहीं है, मगर एलजी साहब लगातार कानून को तोड़ रहे हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया। कल एक डीआरसी के मामले में उनको नोटिस मिला। 3 हफ्ते पहले एल्डरमैन गलत तरीके से उन्होंने नियुक्त किए, उनको नोटिस सुप्रीम कोर्ट से मिला। एल्डरमैन को कोशिश की गई कि वोटिंग राइट दे दें, उसकी वजह से नोटिस मिला और वो राइट हटाई गई। फिनलैंड में टीचर्स भेजने को उन्होंने रोका, उसकी वजह से सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, एलजी साहब को नोटिस मिला हुआ है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि हर दूसरे मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत को दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस देना पड़ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मुलाकात की। हरियाणा निवास में दोनों नेता मिले तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।